नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता प्रयागराज से। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे हिपेटाइटिस के बारे में। हिपेटाइटिस माने लीवर में इन्फ्लामेशन। हिपा माने होता है लीवर, आइटिस माने इन्फ्लामेशन। तो ये 5 तरह के होते हैं, हिपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो हिपेटाइटिस ए और ई ये वाटर बॉर्न होते हैं, माने पानी से फैलते हैं। बरसात के महीने में या गर्मी के महीने में ज़्यादा इनके इंसिडेंस होते हैं। हिपेटाइटिस ई जो है बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, ए एडल्ट्स में होते हैं ज़्यादा। अब जो हिपेटाइटिस बी, सी और डी हुआ, ये वाटर बॉर्न है, माने इन्फेक्टेड नीडल से, जो ड्रग्स लेते हैं उनसे, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से, या हमने दांत में कुछ काम कराया और पहले हेपेटाइटिस का पेशेंट था। मतलब अगर ब्लड से कांटेक्ट हुआ, अगर पहले किसी पेशेंट को था और बाद में वही इंस्ट्रूमेंट हमको यूज़ किया गया, तो फैल सकता है ये। फिर बॉडी फ्लूइड कुछ सिक्रीशन भी होते हैं, जैसे सलाइवा में वेजाइनल सिक्रीशन, यहाँ से भी फैल सकता है। अभी बी और सी के बारे में ये है कि ये एक बार बॉडी में आ गए तो ये लाइफ लॉन्ग रहते हैं। इनको दवा से हम मैनेज करते हैं, इनको न्यूट्रल करते हैं, लेकिन कंप्लीट ये इरेडिकेट नहीं होते। इतना न्यूट्रल कर देते हैं कि ये कोई सिम्टम नहीं देते हैं, ज़िंदगी भर पड़े रहेंगे शरीर में। अगर आप टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन नेगेटिव भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पॉजिटिव भी है तो इतना न्यूट्रल हम लोग दवा से कर देते हैं कि उसकी कोई भी ज़िंदगी भर पड़ा रहेगा, साथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। हिपेटाइटिस डी जो है ये तो बी के साथ ही रहता है, बी का जुड़वा है ये। जब बी आएगा तो उसके साथ ही डी आएगा। तो हिपेटाइटिस बी जो है ये ज़्यादा डेंजर है। सी का तो अब तो पूरा ट्रीटमेंट भी आ गया है, कंप्लीट 12-14 सप्ताह का पूरा हिपेटाइटिस सी का कोर्स होता है। हम लोग अपनी दवा से पूरी रिमूव कर देते हैं, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट क्योर की बात होती है। हिपेटाइटिस बी में थोड़ी ये होती है कि निगेटिव खूब आराम से हो जाता है। हमने लगातार 2 से 3 महीने दवाई करते निगेटिव आ जाता है, वायरल लोड भी बिल्कुल कम हो जाता है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये इसका सूक्ष्म असर शरीर में रहता है कहीं न कहीं, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम अपनी दवा से उसको इस तरह कर देते हैं पेशेंट को, कभी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होगा। हिपेटाइटिस बी अमूमन माँ से बच्चे को आता है और ये ऐसे ही कैरी होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन 99% केसेस में। फिर बच्चे को जब आया तो 20-30 साल तक बिल्कुल साइलेंट बैठा रहेगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम देने शुरू करते हैं। तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, बस ये है कि आपको चेकअप तो सबको कराना चाहिए हेपेटाइटिस बी और सी का। अगर है तो उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और वैक्सीन उपलब्ध है, अभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब तो बच्चों का जो गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम है उसमें शामिल हो गया है, तो सबको लगवाना चाहिए। एक खास बात यहाँ बताना चाहते हैं कि 2001 के पहले, क्योंकि ब्लड बैंक में इसकी कोई टेस्टिंग नहीं होती थी, तो अगर 2001 के पहले किसी को भी किसी कारण से ऑपरेशन हुआ है या ब्लड किसी कोई भी ऑपरेशन, गायनी का हुआ, डेंटल का हुआ, कुछ भी 2001 के पहले, प्रोस्टेट का या किसी का, या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हुआ है, तो आप चेकअप जरूर कराएं हेपेटाइटिस बी और सी का। क्योंकि हो सकता है तब रहा हो और भी साइलेंट बैठा रहता है ये शरीर में बहुत दिन तक, 20-30-40 साल तक साइलेंट रहता है, उसके बाद प्रॉब्लम देना शुरू करता है। तो अगर वो डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट आप कर लेंगे तो वो पूरा कभी कोई दिक्कत नहीं करेगा। अभी अगर दिक्कत आई जाए तो हम क्या कर सकते हैं? होम्योपैथिक में इसका बहुत अच्छा इलाज है, हम लोग 100% ठीक करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, लीवर की कोई भी प्रॉब्लम हो, हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे आगे अलग प्रॉब्लम की, तो आप होम्योपैथिक से कंप्लीट निजात पा सकते हैं। अभी क्या करना है इसमें, मैं कुछ आपको फार्मूला बताता हूँ जो हेपेटाइटिस की बहुत अच्छी कारगर है, और आप ये आराम से देके मरीज को पूरा मैनेज कर सकते हैं। 3 टिंचर मैं इसमें यूज़ करता हूँ। चिलिडोनियम क्यों?
कार्डुअस क्यों, हाइड्रेस्टिस क्यों, चिलिडोनियम क्यों, कार्डुअस क्यों और हाइड्रेस्टिस क्यों। CCH, हमारे काउंसिल का नाम भी CCH है और CCH ये टिंचर है। ये तीनों को बराबर बराबर ले लेते हैं अलग, और मिक्स नहीं करना है। पीते समय सबका 15-15 बूंद, सुबह दोपहर शाम, खाना पीना खाने के 15 मिनट बाद। एक थोड़ा सा पानी लिया, आधी कटोरी, उसमें से तीनों का 15-15 ड्रॉप डाल दिया और पी लिया। पीते समय ही मिलाना है, वैसे नहीं मिला के रखना। ये हम करते देखते हैं 15 दिन बाद ही हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लगते हैं। जितने लीवर एंजाइम रहते हैं वो सब नॉर्मल रेंज में आने लगते हैं, और धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती है। पेशेंट को भूख लगता है, उसकी स्वेलिंग गायब होनी शुरू हो जाती है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है, थकान दूर हो जाती है। इसमें तो ज़्यादा सीवियरिटी में अनकॉन्शियसनेस आ जाती है, जब अमोनिया का ब्रेन में पहुंचा हो जाता है, तो वो सब ये नॉर्मल कर देता है, पूरे लीवर फंक्शन को दुरुस्त करता है। इसके साथ बायोकेमिक में नेट्रम सल्फ बहुत अच्छी दवाई है, लीवर की तो किंग रेमडी है। नेट्रम सल्फ 6x में मैं कंटिन्यूस देता हूँ, बहुत अच्छा काम करता है। फिर लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में, इसको सप्ताह में एक बार 6 सप्ताह तक केवल देते हैं बस, मतलब हर सप्ताह एक खुराक, एक बार केवल 6 सप्ताह तक। और दवाइयाँ इसके अलावा अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो फिर आपको डॉक्टर से मिल के उसकी पूरी ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। डॉक्टर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे और इंटरकरेंट रेमडीज़ जो होंगी, अगर आपकी हिस्ट्री में कुछ और आता है तो उसको भी मैनेज किया जाएगा। काज पता करेंगे कि है कहाँ से ये, ठीक है। अगर काज हमको क्लियर कट मिल जाता है तो बहुत आसान है, ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से छुटकारा पा सकते हैं। और अदरवाइज़ इसका इलाज बहुत आसान है। अभी थोड़ा सा कुछ हम और बताना चाहेंगे इसके बारे में कि जैसे इसमें परहेज क्या करना चाहिए। तो ये तो सबको मालूम है कि ऑयली चीज़ का परहेज करते हैं। ऑयली चीज़ के से ज़्यादा खतरनाक है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत खतरनाक होता है लीवर के लिए। तो हमको स्मोकिंग बिल्कुल बंद करना है, ऑयली चीज़ बिल्कुल बंद करना है कुछ दिन के लिए। बाद में हम ले सकते हैं तेल घी सब कुछ, लेकिन रिफाइंड बिल्कुल बंद करना है। और अगर किसी को सिंपल हेपेटाइटिस ही हुआ है, हेपेटाइटिस A और E का ही शिकार है, लेकिन ये सेल्फ मैनेज हो जाता है, अपने आप बॉडी इसको ठीक कर लेती है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे उसमें क्या हो सकती है, पेशेंट को फीवर आ रहा हो, स्वेलिंग हो गई हो, अनकॉन्शियस हो गई हो पेशेंट, तो आप तो तत्काल देर न करें, डॉक्टर से मिलें। इसमें फिर थोड़ा ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। और बाकी आप योगा, इससे बहुत सहायता करता है हेपेटाइटिस में। आप ज़रूर करना चाहिए हर आदमी को, सारी बीमारियों के लिए योगा तो बहुत अच्छा है। और जो है सादा खाना खाना चाहिए। फ्रूट्स हमने बताते हैं, जैसे मैं 70 से 80% अपने खाने में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, इसी से आपका ठीक हो जाएगा। और बाकी मैंने जो टिंचर बताई ये तो रामबाण है, चिलिडोनियम, कार्डुअस, हाइड्रेस्टिस और नेट्रम सल्फ। इतनी दवाई तो आपको बिना पूछे ले सकते हैं किसी डॉक्टर से। बाकी आप ट्रीटमेंट अगर चाहें तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से होम्योपैथ से मिलें या फिर हमको व्हाट्सअप करें, तो आपकी डिटेल दवा की जाएगी। और हेपेटाइटिस अगर है किसी को तो उसको समाज के रूप से बहिष्कृत नहीं करना है कि क्या हो गया, इसका कैसे पा गया, कोई गलत आदत होगा, ऐसा नहीं है। देखा गया है कि 99% केसेस में ये माँ से आता है बच्चे को, तो कोई गलती तो किसी की है नहीं। कोई अपनी मदर को तो चूज़ कर नहीं सकता और वो अपनी माँ को चूज़ नहीं कर सकती थी। तो ये ऐसे ही है, तो इसको आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, साथ खाने पीने से ऐसा कुछ नहीं है, रहने से। और बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बाहर की खुली चीज़ें न खाएं, घर का कुछ भी खा सकते हैं बना सादा, और साफ पानी पिएं, प्राणायाम करें, हल्का खाना खाएं। और एक्यूप्रेशर में मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ, लीवर के लिए बहुत अच्छी पॉइंट होती है। राइट हैंड में हमारे ये जो 2 लाइन है, ये होता है हार्ट लाइन और ये होता है ब्रेन लाइन। इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस है, ये लीवर का स्थान होता है। ये राइट हैंड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड में ही होता है पॉइंट। तो आप इसको प्रेस करें। आप किसी को लीवर की प्रॉब्लम होगी, आप यहाँ दबाएंगे तो बहुत तेज़ दर्द होगा उसको, तो आप इसको मरीज को कहिए कि 5-5 मिनट सुबह दोपहर शाम प्रेस करें, तो इससे बहुत राहत मिलेगी। तो ये था एक्यूप्रेशर पॉइंट। और भी पॉइंट्स हैं इसमें। एक पॉइंट यहाँ होता है लीवर का, तो
अभी आप केवल यही वाला जानिए, ये ज़्यादा आसान है, एक पॉइंट रहेगा तो पेशेंट उस पर कर भी पाएगा फोकस। तो वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।